स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? ये कुछ इस तरीके की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरीके की होती है। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि इक्वेशंस, पॉलिनॉमिक इक्वेशंस क्या होती है। देखो, एक कांस्टेंट होता है साथ में, फिर उसके साथ में एक वेरिएबल होता है, ऐसे प्लस माइनस में कुछ कितने भी हो सकते हैं। और लीनियर मतलब होता था जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो। तो हाईएस्ट पावर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और इसके ये कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं है वेरिएबल। और 2 वेरिएबल्स हो मैक्सिमम इस चैप्टर के लिए। तो 2 वेरिएबल्स है, एक x है एक y है। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, 1 ही है हाईएस्ट पावर, और 2 वेरिएबल्स मतलब कोई भी 2 वेरिएबल्स हो जिसमें जैसे x और y है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे x की कितनी भी वैल्यूज़ डालते जाएं, उसके लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ आती जाएंगी ऐसी, या फिर y की डालते जाए x की आती जाएगी। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। एक, अगर हम इन लीनियर इक्वेशंस को, इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, लीनियर मतलब लाइन, तो ये इसका इसी में पता चल रहा है कि लाइन मतलब अगर हम ग्राफ पे इसको ड्रॉ करें, इस लाइन को इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट है, हमने जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें जब जैसे ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर मान लो वो लाइन इसने बोला स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे 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 कैसे भी हो सकती है। अगर वो वाई एक्सिस पर ही आ गई लाइन, तो वो तब भी है ना, तो उसकी भी कुछ इक्वेशन होगी। तो उसकी इक्वेशन होती है हमेशा किस फॉर्म की? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की हमेशा इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस पर है तो x यहाँ पर 0 होता है, तो इधर कोई भी पॉइंट होगा वो उसमें x की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, उसमें हमेशा y 0 होगा। x एक्सिस मतलब इसी पर वो लाइन हो, तो इस पर y तो हमेशा यहाँ पर 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 होगी। अब अगर लाइन उस लाइन की क्या इक्वेशन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल है। ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन है, तो उसमें देखो x की वैल्यू चाहे यहाँ कुछ भी है, 1 2 3 जो भी है, y की तो पॉइंट पॉइंट पर चेंज होगी, बट x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो वो x की वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे वो a मतलब चाहे वो कुछ भी नंबर है, 2 3 पॉइंट में, कुछ भी माइनस में, वो हमेशा फिक्स रहेगी। ऐसे ही इक्वेशन उस लाइन की हो जो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर x एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसे यहाँ पर है तो y है, जैसे मान लो यहाँ पे -2 कुछ भी है, तो वो तो इधर भी -2, इधर भी कहीं पर भी मेजर करिए -2 ही आएगा। तो मतलब y की वैल्यू इसमें सेम रहेगी। तो ये y इज इक्वल्स टू a, मतलब कोई भी a कांस्टेंट उस फॉर्म की होगी। और कोई इक्वेशन ऐसी हो जो ओरिजिन से पास हो रही हो,
मतलब ये ओरिजिन से अगर पास हो रही होगी तो वो होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म की, उसमें और कोई साथ में ये कांस्टेंट नहीं होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि किसी नोटबुक की कॉस्ट उस और जो पेन की कॉस्ट है उसके ट्वाइस है, मतलब डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, इसमें लीनियर इक्वेशन हमें खुद बनाकर लिखनी है, टू वेरिएबल्स वाली, टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। और इसने खुद ही वैसे बोल दिया है, नहीं भी बोलता तो हम भी एक्स वाई कुछ ना कुछ तो वेरिएबल हमें लेना पड़ता ना, नोटबुक की कॉस्ट के लिए और पेन की कॉस्ट के लिए। उसने खुद बोल दिया कि नोटबुक की कॉस्ट के लिए आपको एक्स लेना है और पेन की कॉस्ट को शो करने के लिए वाई लेना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट को हम, उसने भी बोला है एक्स ले लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन वाई ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या स्टेटमेंट बनेगी, उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन है, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने एक्स लिया है, 2 का 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन हमने वाई ली है। तो ये हमारी बन गई एक्स इज इक्वल्स टू 2y। और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसको इधर लाके ऐसे लिख देंगे, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म दिस। देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। इसने बोला ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं ये है वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, बस इन्हें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर उसमें से ए बी और सी मैच करके बताने हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इससे मैच करो, देखो ये इसी साइड है, ये इसी साइड है, ये जो सी है वो उस साइड है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, उधर 0 रह जाएगा। इधर भी पॉजिटिव है तो इधर प्लस लगाकर माइनस को इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो इक्वेशन सेम रहेगी। ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी, हमें अगर हम इस इक्वेशन को अब इससे कंपेयर करें तो a 2 हो गया, b 3 हो गया एंड c -9.35 हो गया। कंपेयर करने पर a 2 b 3 एंड c -9.35 हो गया। सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सारी चीज़ें इसी साइड है, x वाली भी y वाली भी कांस्टेंट भी, बट माइनस है इधर प्लस है, तो इसे इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसके साथ इधर प्लस चाहिए तो माइनस अंदर ले लेंगे, माइनस वाई बाई 5 लिख सकते हैं, और इधर प्लस -10 लिख सकते हैं। इसको भी जैसे y को सेपरेट कर लें तो बचेगा -1/5। अब इसमें भी ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a क्या होगा 1, b होगा -1/5 एंड सी होगा -10। थर्ड पार्ट ये दे रखा है, इसमें भी पहले सब कुछ एक साइड ले आते हैं, ये -2x को ये -2 इंटू एक्स हो गया, +3 इंटू वाई, इधर माइनस है, प्लस करने के लिए माइनस को 6 के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर वही
ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए हो गया -2, बी हो गया 3 एंड सी हो गया -6। ये x इज इक्वल टू 3y है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, c वाली नहीं है, वो लिखेंगे। पहले इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 प्लस ले लेंगे, माइनस अंदर ले लेंगे ब्रैकेट में, और कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। 0 लिखने से एडिशन में कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a 1, b -3 एंड c 0। नेक्स्ट ये इक्वेशन है, इसमें भी पहले एक साइड कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये ठीक है, c कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो उधर 0 ले लेंगे। तो इसमें भी ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a2 -5 एंड c 0। 6th है ये इक्वेशन, इसमें देखो सारी चीज़ें इस साइड हैं, सब कुछ ठीक है, बट इसमें y वाली टर्म नहीं है तो उसके लिए हम 0 इंटू वाई लिख देंगे, क्योंकि 0 इंटू वाई 0 होगा, तो यानी कि 3x प्लस 0, 0 का कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा 3x ही। तो जो भी ना हो टर्म उसकी जगह 0 लिख देना। a3 b0 एंड c2। y -2 इज इक्वल टू 0, इसमें x वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे। y के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और इसको माइनस को ब्रैकेट में ले लेंगे 2 के साथ। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a हमारा 0 हो गया, b 1 एंड c -2। नेक्स्ट ये है, इसको चाहे इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए थोड़ा लगता है, तो हम 2x को इधर ये ले लेते हैं, ये इधर प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें y वाली टर्म नहीं है तो उसके लिए 0 लिख लेंगे, इसका ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद a2 हो गया, b0 एंड c -5। सो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe, and if you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.